हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोगों के परसेंटाइल अप टू द मार्क नहीं होंगे तो ड्रॉप लेने का प्लानिंग कर रहे हो। तो देखो, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका आंसर हाँ या ना में देना सही नहीं है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक एक डिसीजन लेने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे, आप सोच पाएंगे जो भी प्रो एंड कॉन्स है ड्रॉप के, इतना पता लग जाएगा कि आप सोच पाएंगे कि ड्रॉप लेना सही होगा या गलत होगा। तो देखो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि ड्रॉप देने पे आपका डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फैक्ट है वो रख रहा हूँ। ड्रॉप देने के बाद आपका परसेंटाइल इंप्रूव ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है परसेंटाइल और डिक्रीज हो जाए। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे जिनको मैं मेंटरशिप किया हुआ वो है कुछ स्टूडेंट्स, उनमें उनके परसेंटाइल अच्छा होने के बाद, ड्रॉप देने के बाद और परसेंटाइल डिक्रीज ही हुआ है ना। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या कि अगर आप सोच रहे हैं आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा ड्रॉप लेने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आपको मुश्किल से 8 से 9 महीने टाइम मिलने वाला है, क्योंकि जेईई मेंस आपका वो कभी कंप्लीट हुआ अप्रैल में, उसका बोर्ड के रिजल्ट आने हैं। बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद मई तक 13 या 14 मई तक बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद आप जेईई एडवांस, मतलब अगर देखा जाए तो आपको मई से फिर जनवरी सेशन शुरू हो जाता है, तो जनवरी फर्स्ट सेशन का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो फिर कि आपका अगर आपका परसेंटाइल बहुत लो है, 60, 70 इस तरह के परसेंटाइल है, या 30, 40 इस तरह के परसेंटाइल है, तो मेरा सजेशन है कि आप ड्रॉप ना लें। और जिनका 30, 40 इस तरह का परसेंटाइल है, आप, मेरा एक सजेशन होगा कि आप बीटेक के तरफ प्रोसीड ना ही करें। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, फैक्ट है जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप बिल्कुल 2 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, इस वजह से आपका ऐसा रिजल्ट है। और जो 70 to 80, 90 तक के रेंज में, 70 to 80 परसेंटाइल के बीच में, मेरा सजेशन रहेगा उनके लिए कि आप अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो ड्रॉप ईयर के जगह आप 1 साल कॉलेज में मेहनत करेंगे, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से भी बहुत लोग अच्छा कर जाते हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं जो कॉलेज में जाके बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर वर्क करते हैं और बहुत अच्छे जगह पहुंचते हैं। तो ड्रॉप किनको देना चाहिए? देखिए, जिनका परसेंटाइल 90 है, 91 है, या 80, 85, 88 के रेंज में है, उनको ड्रॉप देना सही रहेगा उनके लिए। किसी कारण से, क्या पता शिफ्ट उनका टफ हो या किसी वजह से उनका परसेंटाइल लो हो गया है ना, मेरे तरफ से होगा कि वो ड्रॉप ले सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, वो कि आपको हर चीज फिर से जीरो से और बेसिक से शुरू नहीं करना है। आपको फिर से वापस से फिजिक्स में बेसिक मैथ से शुरू नहीं करना है, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट ये सब आता होगा। तो जो चैप्टर्स ऑलरेडी आपके डन है, गलतियां करते हैं लोग, बहुत लोग गलती करते हैं कि फिर से ड्रॉप लेते हैं, फिर से बेसिक से शुरू कर देते हैं, फिर उसी ट्रैप में रह जाते हैं, फिर उसी ट्रैप में, फिर उसी ट्रैप में। नीट में तो बाप रे, बहुत स्टूडेंट की गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं करना है। ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि फिर से शुरू करो। ड्रॉप का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आपका फिजिक्स में 96 या कोई एक सब्जेक्ट में तो 96, 97 परसेंटाइल होगा, है ना, एटलीस्ट हो, तभी आप ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं। अगर हर सब्जेक्ट में आपका 80, 70, 60 परसेंटाइल है, तो फिर आप तो ड्रॉप के तरफ के बारे में ना सोचे, तो मेरे एंड से ज़्यादा मेरा सजेशन रहेगा ड्रॉप के बारे में ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहे। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 96, 97 परसेंटाइल है, किसी सब्जेक्ट में 88, 86 परसेंटाइल है, और किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम परसेंटाइल आ रहा है, तो आप ले सकते हैं ड्रॉप। इसका मतलब आपका एक सब्जेक्ट 96, 97 परसेंटाइल जिसमें आ रहा है, उसमें वो सब्जेक्ट आपका डन है, वो सब्जेक्ट आपका रेडी है। तो नेक्स्ट ड्रॉप में क्या करना है, नेक्स्ट सेशन जो आपको 8-9 महीने टाइम मिलने वाले हैं, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार है, जिसमें अच्छे परसेंटाइल आ रखे हैं, उसको बस प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे छोड़ नहीं देना, प्रैक्टिस करते रहना है। और कोई जिसमें 88, 89 परसेंटाइल इस तरह के मार्क्स है, उनमें जो चैप्टर्स छूट रहे हैं उनको प्रिपेयर करना है। सपोज करो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वीक है तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है। सपोज करो मैथ्स के परसेंटाइल बहुत लो है, जनरली बच्चों के मैथ्स के परसेंटाइल बहुत लो होते हैं, तो मैथ्स के लिए क्या करना है, आपको पूरे साल अच्छे से बेसिक से तैयार करना है। इस तरह का अगर प्रिपरेशन रहेगा तो ड्रॉप ठीक है। अगर आपके तीनों ही सब्जेक्ट में बहुत बुरे परसेंटाइल है तो ड्रॉप मत लेना, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना, ड्रॉप लेने से पहले ये सब सोच लेना। और कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट जीरो से शुरू मत करना। अगर जीरो से शुरू करो तो ये बहुत हाई चांस है कि फिर आप तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 साल आपने पढ़ा नहीं, 2 साल का सिलेबस आप 1 साल में, फिर 1 साल भी नहीं, 8 महीने में फिर से आप पूरा रिवीजन प्रैक्टिस कैसे कंप्लीट करोगे? जीरो से वो भी नहीं मिलेगा टाइम। तो आपके कोई सब्जेक्ट डन है, तैयार है, तो एक सब्जेक्ट आपका अप टू द मार्क है, बस उसका टेस्ट देना है। एक सब्जेक्ट को फिर से थोड़ा रिवीजन करके स्ट्रेंथ बनाना है। जो कोई एक सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल नहीं आता, उसको बेसिक से थोड़ा तैयार करना है। तो उम्मीद है कि ये ड्रॉप लेने से पहले, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।